उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर मेल मुलाकातों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। मेल मुलाकातों के अलावा बैठकों का दौर, समर्थकों को अपने पक्ष में करने का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस के दो दिग्गज एक सीट के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं और ऐसे में अगर फिर से दो दिग्गजों के बीच में तू मैं होती हुई नजर आए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब बीच बचाव की कोशिशें भी शुरू हो सकती हैं। मामला क्या है, उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अपनी खबर पर, अपने प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, खबर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। राजनीति में दो नेताओं के बीच में मुलाकातें बहुत सामान्य हैं। मुलाकातें अगर एक ही पार्टी के दो वरिष्ठ नेता करते हैं तो उसे बहुत सामान्य माना जाता है, लेकिन रणनीतिक रूप से उसमें कोई ना कोई बात छिपी जरूर हो सकती है। इस बात को समझने की काफी आवश्यकता होती है कि आखिर एक पार्टी के दो ध्रुव एक साथ एक बंद कमरे में क्या बात कर रहे होंगे। हरीश रावत, उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री; प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष। हरीश रावत प्रीतम सिंह के घर जाते हैं यमुना कॉलोनी में और बंद कमरे में लंबी मुलाकात होती है। यह काफी लंबे समय बाद मौका आया जब इन दोनों नेताओं ने बैठकर चर्चा की, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तू मैं का दौर कांग्रेस में चल ही रहा था। इस बैठक के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह दौर खत्म हो चुका है और अब कांग्रेस पीछे की बातें भूलकर आगे की बातें देख रही है, आगे की बातें कर रही है। दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके इर्द गिर्द मेरी खबर ये रहने वाली है। पहली खबर मैं आपको बताऊं, प्रीतम सिंह ने कुछ रोज पहले एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि इस बार वो टिहरी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। प्रीतम सिंह ने उसके तर्क भी सामने रखे थे। प्रीतम सिंह ने कहा जो राजनीति में, कांग्रेस के भीतर की राजनीति में उनके विरोधी हैं, उन्हें टिहरी संसदीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी हुई है। वो अगर चुनाव लड़ने जाएंगे तो उनके विरोधी बीजेपी से ज्यादा तो कांग्रेस के भीतर ही होंगे, इसलिए चुनाव लड़ना, लोकसभा का चुनाव लड़ना उनकी प्राथमिकता में नहीं है। यह पहली बात। दूसरी बात, हरीश रावत का हरिद्वार प्रेम हम सब लोगों ने देखा है। हरीश रावत जब राजनीतिक वनवास में थे तो हरिद्वार ने उनको संजीवनी दी थी। हालांकि हरीश रावत राज्यसभा में थे, लेकिन चुनाव जीतने की जो कोशिशें उनकी थम सी गई थी, उसमें संजीवनी का काम किया था हरिद्वार लोकसभा ने। और हरिद्वार से जब हरीश रावत चुनाव जीते तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में वो कैबिनेट मंत्री तक पहुंचे। उनकी पत्नी ने भी हरिद्वार लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हरिद्वार सीट से ही एक और नेता हैं जो अब अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, वो हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत। दो तीन महत्वपूर्ण बैठकें हरक सिंह रावत कर चुके हैं। डोईवाला में हरक सिंह रावत ने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कुछ दिन पहले उन्होंने ऋषिकेश में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ एक लंबी मंत्रणा की, बकायदा लंबी चौड़ी लिस्ट के साथ उन्होंने बैठक की। डोईवाला और ऋषिकेश दोनों ही हरिद्वार संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। हरिद्वार से चुनाव लड़ना हरक सिंह रावत की प्राथमिकता में से एक है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब दो दिग्गजों की बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हरीश रावत और हरक सिंह रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से ही अपना दावा ठोक सकते हैं, क्योंकि हरीश रावत ने भी राजनीतिक रूप से संन्यास लेने का ऐलान नहीं किया है। विधानसभा भर्ती घोटाले की बात हो, गैरसैंण में विधानसभा सत्र की बात हो, हरीश रावत
स्थानों पर पहुंचकर अपनी आपत्ति, अपना विरोध सरकार के खिलाफ दर्ज करा रहे हैं। यानी वो अपनी राजनीतिक सक्रियता को बता रहे हैं, ना सिर्फ विपक्ष को बल्कि अपनी कांग्रेस पार्टी को भी। प्रीतम सिंह भी अपनी ताकत दिखा चुके हैं संगठन से अलग, वो एक अलग मामला है। और हरक सिंह रावत अपने कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय हो गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रीतम सिंह की और हरीश रावत की मुलाकात क्यों हुई। हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव में प्रीतम सिंह को अलग थलग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हरीश रावत खुद अलग थलग पड़ गए एक समय के बाद। और चुनाव के बाद कांग्रेस तो हार गई। जब हरिद्वार में जिला पंचायत के चुनाव हुए तो उसमें भी हरीश रावत ने सार्वजनिक मंच पर लिखा कि उनकी पार्टी के भीतर कोई पूछ नहीं है, न टिकट के बंटवारे में, न किसी तरीके की रणनीति को तैयार करने में। यानी हरीश रावत को ऐसा लगता है कि वो अलग थलग पड़ गए हैं और प्रीतम सिंह के साथ जब तक उनकी जुगलबंदी एक बार फिर से नहीं हो जाती, तब तक उनकी राह में कई रोड़े, कई कांटे हो सकते हैं। वैसे हरक सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी में वापस लाने में प्रीतम सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हरक सिंह रावत जब बीजेपी में थे, मंत्रिमंडल में थे, तो प्रीतम सिंह की हरक सिंह रावत से कई दौर की मुलाकातें हुई थी। दोनों साथ साथ दिल्ली गए थे, यह बात भी कई बार सामने आई है। अब कई लोग यह कह रहे हैं कि प्रीतम सिंह किसके पक्ष में खड़े होंगे, इसको लेकर भी एक रस्साकशी चल रही है। अगर प्रीतम सिंह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते और संगठन को वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं लोकसभा चुनाव में, तो उस दिशा में प्रीतम सिंह की राय महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रीतम सिंह की अभी आला कमान के साथ ट्यूनिंग शायद उतनी बेहतर नहीं है जितनी की कभी हुआ करती थी या जैसी कि वो अपेक्षा करते हैं, लेकिन राजनीति में समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। हरीश रावत इस बात को भांप गए हैं कि प्रीतम सिंह की राय भी पूछी जा सकती है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और प्रीतम सिंह हरक सिंह रावत के समर्थन के बजाय अगर उनका समर्थन करें तो उनकी राह आसान हो सकती है, ऐसा भी अनुमान लगाने की कोशिश हो रही है। यानी एक जो जोड़तोड़ होता है पार्टी के भीतर, वो कांग्रेस पार्टी में शुरू हो गया है। 10 साल पूरे हो जाएंगे जो हरिद्वार के सांसद हैं रमेश पोखरियाल, उनको अपना कार्यकाल पूरा करते हुए। ऐसे ही महारानी को भी पूरे 10 साल का समय हो जाएगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि टिहरी सीट का प्रतिनिधित्व करते हुए। पौड़ी से तीरथ सिंह रावत हैं, उनको 5 साल का ही कार्यकाल होगा, क्योंकि 2014 से 2019 तक वहां पे प्रतिनिधित्व किया करते थे जनरल बीसी खंडूड़ी। तो गढ़वाल की इन 3 सीटों की राजनीति को बीजेपी तो देख ही रही है, उस पर काउंटर करने के लिए कांग्रेस की रणनीति बननी शुरू हो गई है। धाकड़ प्रत्याशी कौन होगा उसको लेकर शायद मंथन होना शुरू हो गया है, और कांग्रेस ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश भर में करी राहुल गांधी ने, और उत्तराखंड में भी यात्रा कुछ कुछ हिस्सों में चलती हुई नजर आई, उसके बाद यह स्पष्ट है कि कांग्रेस अपनी तैयारियों में अब जुट गई है। हालांकि अभी तक सत्ता पार्टी पर सीधे प्रहार करते हुए कांग्रेस की एकजुटता दिखाई नहीं दी है। इन मुलाकातों के बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी पर कांग्रेस मिलकर कुछ हमला कर सकती है, सरकार को घेरने की कोशिश बना सकती है। लेकिन यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस के भीतर की जो बिखरी हुई शक्तियां हैं वो एक मंच पर कैसे इकट्ठी होती हैं, कैसे ताकत को बना पाती हैं, बढ़ा पाती हैं। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात जरूर होगी, तब तक इजाजत दीजिए। लेकिन खबर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, खबर पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए, और आने वाले समय में भी हम इसी तरीके से खबरें आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।